बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पहला अज़ खुद नोटिस लिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने जब हलफ लिया था तो उन्होंने कहा था कि हम गैर ज़रूरी अज़ खुद नोटिस नहीं लेंगे, लेकिन ये अज़ खुद नोटिस ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि रियासत के लिए बहुत ज़रूरी था। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वक्तन फ़वक्तन अदालतों से ये गुजारिश की थी कि टैक्स के जो मामलात हैं 80% जो रेवेन्यू है जो रियासत को इकट्ठा होता है वो आपकी लिटिगेशन में पड़ा है, कोई किसी अदालत में पेंडिंग पड़ा है, कोई किसी अदालत में पेंडिंग पड़ा है। रियासत और हुकूमत मजबूर है अदालतों के हाथों, और अदालतें स्टे दे के बैठी हैं और बाद में उन केसेस को ना सुना जाता है, ना उनके ऊपर कोई फ़ैसले किए जाते हैं। बड़े वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस्तदा की थी अदालतों से कि खुदा के लिए ये स्टे ऑर्डर का तमाशा ख़त्म किया जाए और रिलीफ़ दिया जाए। अब उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने आज खुद नोटिस लिया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले मैं आपको बताता चलूं कि FIA की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इनामी स्कीम का झांसा देकर जो अवाम को लूटने वाला गिरोह था FIA ने उसको गिरफ़्तार किया है। साइबर क्राइम विंग ने यह फैसलाबाद में कार्रवाई की है और तफसीलात के मुताबिक दौरान कार्रवाई FIA ने शहरियों को इनामी स्कीम का झांसा देकर लूटने वाले गिरोह के 5 करिंदों को गिरफ़्तार कर लिया है, 5 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। FIA के सब इंस्पेक्टर दानियाल अमजद ने सरगोदा से मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। FIA हुकाम ने बताया कि मुलज़मान ऑनलाइन शहरियों को इनामी स्कीम का झांसा देकर रकम लूटते थे। FIA हुकाम का कहना था कि गिरफ़्तार मुलज़मान में कमर अब्बास, साजिद अली, वारिस और साजिद शामिल हैं, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हवालात भी मुंतकिल किया गया। FIA का ये कहना था कि जहाँ पर ये लोग मुलव्वस हैं, दूसरी तरफ FIA की तरफ से ये रिपोर्ट भी जारी की गई है कि जो काला धन सफ़ेद करने वाला एक गिरोह है इस्लामाबाद में, उनको भी आज गिरफ़्तार किया गया है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग में, बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस गिरोह है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। और FATF के मामलात आप जानते हैं कि दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है और तोसी की गई है ग्रे लिस्ट की। हमारा दुश्मन चाहता है कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, और जब हमारा FATF का मामला हो वहीं हम देखते हैं कि हमारे दुश्मनों की तरफ से साजिश की जाती है। हमारी नाकामियाँ भी हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों की जो साजिश है, क्योंकि इस वक्त पूरी इंटरनेशनल लॉबी हमारे खिलाफ हो चुकी है और वो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और उनकी बाकियात आज भी अफ़गानिस्तान में बैठी हैं। और जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, तो FATF के मामलात, एक तरफ FATF ने यह डिसाइड करना है कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या निकलना है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का मैच है और हम देखते हैं कि इतना बड़ा एक धमाका और अफसोसनाक एक साहना होता है जिसमें कीमती जानों का ज़िया होता है। तो FIA ने अब ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको बड़े पैमाने पर उठा लिया है। और जब हम बात करते हैं बड़े ख़ानदानों की जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, जो सियासी हुक्मरान थे, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, अब ये मामला उससे निकल के उनके जो छोटे छोटे करिंदे थे वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। और ये जो इंटरनेशनल बैंक हैं पाकिस्तान में, उनका इस्तेमाल करके जो काला धन सफ़ेद करते थे, FIA ने जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो की हैं। और FIA का ये कहना है कि किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो काला धन सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं हम उनको मुआफ़ नहीं करेंगे और उनको ना सिर्फ गिरफ़्तार करेंगे बल्कि उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ सख्त की जाएंगी। अब हम आ जाते हैं उमर अता बंदयाल साहब का पहला आज खुद नोटिस। उसको अगर हम ये कहें कि उमर अता बंदयाल साहब जो कि एक इंतहाई प्रोफेशनल वकील रहे हैं अपने कैरियर में बतौर वकील, उनको एक बड़ा प्रोफेशनल वकील समझा जाता था। फिर वो चीफ़ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के भी, और अब वो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बारहा अदालतों से अपने खिताबात में, अपने जो प्रेस ब्रीफिंग्स थी उसमें, इंटरव्यूज़ में अदालतों से ये कहा कि खुदा के लिए ये जो स्टे ऑर्डर का मामला है कि हर मामले पर आपने स्टे दिए हुए हैं और उसकी वजह से जो बड़े माफियाज़ हैं, जो टैक्स चोर हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स देते नहीं हैं, उनके मामलात अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं या किसी ट्राइब्यूनल में पेंडिंग पड़े हैं और वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वो लोग उन स्टे ऑर्डर्स का सहारा लेके 5-5, 6-6 साल से टैक्स ना दहिंदा हैं, वो टैक्स नहीं देते। उनके खिलाफ कार्रवाई से रोका हुआ है अदालतों ने। कोई लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ ले गया, कोई पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ले गया, कोई इस्लामाबाद और बलूचिस्तान
بلوچستان ہائی کورٹ سے ریلیف لے گیا، کوئی سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف لے گیا، عدالتیں کہاں جائیں، حکومت کہاں جائے اور کیسے؟ اور عدالتوں سے جب حکومت کہتی تھی تو عدالتیں تو بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ اب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے ملاقات کی تھی فواد چودھری نے، اور ان سے بھی اس معاملے پر ملاقات ہوئی تھی اور گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے اس معاملے کو، ٹھیک ہے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے معاملات ہوں یا صحافیوں کے حقوق کی بات ہو، وہ ساری چیزیں بھی بہت اہم ہیں، لیکن جو ٹیکس کے معاملات ہیں اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو یہ ریاست کو نقصان ہے۔ ججز بھی ہمارے جو آنریبل ججز ہیں وہ بھی اسی سے تنخواہ لیتے ہیں جو ریاست کا پیسہ ہے، عدالتیں بھی اسی سے چلتی ہیں، عدالتی نظام بھی اسی سے چلتا ہے، اور اگر اسی پر سٹے دے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر معاملات ریاست کے نہیں چلیں گے، کوئی اور ادارہ نہیں چل پائے گا۔ اس پر اب جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے آج از خود نوٹس لیا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ایک سٹوری چھپی تھی ایکسپریس ٹرائبونل میں، اور ایکسپریس ٹرائبون میں یہ جو سٹوری چھاپی گئی اس کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ لکھا گیا تھا، اور ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی ایف بی آر کی طرف سے کہ کتنی عدالتوں میں کس عدالت میں کتنے کیسز پینڈنگ ہے۔ اس پر اب چیف جسٹس بندیال نے جو رپورٹ ہے اخبار کی جاری کردہ رپورٹ، اس پر پہلا از خود نوٹس لیتے ہوئے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ یہ جو خبر ہے اس میں درج معلومات کی صداقت پر رپورٹ ایک ہفتے کے اندر اٹارنی جنرل صاحب کے تھرو سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے۔ عدالت میں کہا گیا کہ گزشتہ ماہ ایکسپریس ٹرائبون کی رپورٹ میں مختلف فورمز پر زیر التوا قانونی چارہ جوئی کی تفصیلات سامنے آئیں۔ یہی اعداد و شمار 22 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں بھی شیئر کیے گئے جب فواد چودھری صاحب گئے تھے اور انہوں نے جا کے ملاقات کی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سامنے جو اعداد و شمار آئے ہیں، اور وہ ایک رپورٹ ایک اخبار میں، ایک نیشنل اخبار میں چھپی ہے، اس کے مطابق ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو کے تقریباً 80% ٹیکس وصولی کے ادارے کی جو اندرونی فورمز ہیں جیسے کلیکٹر کمشنرز ہیں، اپیلیٹ ٹرائبونلز ہیں، اس میں زیر التوا ہیں 80% کیسز۔ ایف بی آر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 25 جنوری تک مجموعی طور پر 90,426 ٹیکس کیسز مختلف فورمز پر زیر التوا ہیں، جس میں سے جو ریونیو کلیمز جس میں شامل ہیں اس میں جو 33 کروڑ سے زائد کے ریونیو جو ہیں وہ کلیمز شامل ہیں، اور یہ مختلف لوگوں نے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو وہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہائی کورٹس میں کیسز پڑے ہیں، ٹوٹل اگر ریونیو کی بات کی جائے، ریونیو کلیمز کی، تو یہ اربوں روپے کے ریونیو کلیمز ہیں جو مختلف فورمز پر، چاہے وہ عدالتی فورمز ہوں چاہے وہ ٹرائبونل کے فورمز ہوں، وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں۔ 3.5 ٹریلین روپے میں سے 2,556 ارب روپے کے ٹیکسز کلیمز اپیلیٹ ٹرائبونل اور کلیکٹر کسٹمز میں زیر التوا ہیں۔ اب اندازہ لگائیں 3.5 ٹریلین روپے ہے میں سے ٹوٹل جو 3.5 ٹریلین روپے کے ٹیکسوں کی وصولی کا جو کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں، اس میں کہا گیا کہ صرف جو ٹیکس کلیمز اپیلیٹ ٹرائبونل اور کلیکٹر کمشنرز ہیں ان کے پاس 2,556 ارب روپے کے کیسز پڑے ہیں۔ اپیلیٹ ٹرائبونل میں کل 58,937 معاملات زیر التوا ہیں، جس میں 950 ارب روپے ٹیکس ریونیو شامل تھا۔ کلیکٹر کمشنرز میں 19,523 کیسز زیر التوا ہیں، جس میں ایف بی آر نے 1,606 ارب روپے ٹیکس ریونیو کلیم شامل ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں میں تقریباً 410 ارب روپے کے ٹیکس ریونیو کے دعوے اعلیٰ عدالتوں میں پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ میں کل 2,959 کیسز شامل ہیں جو زیر التوا ہیں، جس میں سے 72.208 ارب روپے ٹیکس ریونیو شامل ہے۔ آئی ایچ سی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف بی آر کے 1,298 کیسز زیر التوا ہیں، جس میں 232.66 بلین روپے کے ٹیکس کلیمز شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2,238 کیسز زیر التوا ہیں، جس میں 195.49 ارب روپے ٹیکس ریونیو شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف بی آر کے جو 1,298 کیسز زیر التوا ہیں، جس میں 232 بلین روپے ٹیکس کلیمز شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 5,133 مقدمات میں
कुल 234.71 अरब रुपए के टैक्स के दावे ज़ेर अल्तवा हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में 317 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जिसमें 76 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू का दावा किया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में FBR के 21 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जिसमें 4 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू का क्लेम किया गया है। ज़ेर अल्तवा कानूनी चाराजोई के जो कस्टम केसेस की तफसीलात के बारे में हुकूमत ने बताया कि 17,642 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिसमें महकमा की जानिब से 273 बिलियन रुपए टैक्स ड्यूटी का दावा किया गया है। अदालत उज़्मा में कस्टम के 1434 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिनमें सरकारी ख़जाने के 10 अरब रुपए शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 568 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिनमें सरकारी ख़जाने के 7.7 अरब रुपए मुलव्वस हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जो मज़ीद 583 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिसमें 1.3 रुपए के टैक्स क्लेम शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 110 केसेस हैं, जिनमें FBR ने 68 मिलियन रुपए टैक्स ड्यूटी का दावा किया था। कलेक्टर अपीलों में 718 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिनमें 6.2 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू शामिल था। कस्टम अपीलेट ट्राइब्यूनल में 4,640 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिनमें 82 अरब रुपए की टैक्स ड्यूटी शामिल है। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने यह हुक्म जारी किया है FBR को कि इस रिपोर्ट के मुसद्दक़ा होने के हवाले से और इस हवाले से इस पूरा जो मामला है और अदालतों में केसेस पेंडिंग है या किसी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर अटार्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और सुप्रीम कोर्ट इस केस को फिक्स करेगा और सुप्रीम कोर्ट फिर डायरेक्शन दे के इन केसेस को 1-2 माह के अंदर अंदर ताकि ये केसेस निपटाए जाएँ और रियासत को खरबों रुपए का फ़ायदा हो और रेवेन्यू इकट्ठा हो। ये कहा गया है उमरता बंदयाल साहब की तरफ से और ये मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए इतना बड़ा एहसान होगा उमरता बंदयाल साहब का अगर ये मामला हल हो जाता है। यही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुतालबा था। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।